हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम डायमेंशन टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है यहाँ पर डायमेंशन टॉलरेंस के बारे में। यस, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो डायमेंशन है उसके अंदर किस तरह से टॉलरेंस डाल सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात करें इस टूल्स का यूज कहाँ पर होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर मल्टीपल पर्पस के लिए कोई ड्राइंग यूज कर रहे हैं। यस, आप यहाँ पर ड्राइंग यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैकेनिकल ड्राइंग यूज कर रहे हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को यूज कर रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, आपके पास जो भी ड्राइंग्स होती है उस ड्राइंग की आप यहाँ पर कोई भी साइज देना चाहते हैं। यदि आपकी वो जो साइज है उसकी साइज आपको एक्चुअल में नहीं पता है, आपके पास अप्रोक्सीमेट पता है, तो आप क्या करते हैं, पीछे आप उसका टॉलरेंस लगा सकते हैं। टॉलरेंस का मतलब बेसिकली मैं बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। टॉलरेंस का यूज क्या होता है यहाँ पर कि आप जैसे कि आपके पास कोई टॉलरेंस है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो यहाँ पर करंट चल रही है, यस मैं करंट की बात करना चाहूंगा बेसिकली, या फिर आपके पास कोई डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्टेंस आपको दे रखी है 5 फीट दे रखी है या 5 इंचेस दे रखी है, जो भी दे रखी है। अब मानते हैं कि आप मान रहे हैं कि वो डायमेंशन एक्चुअल में उसकी मेजरमेंट इतनी नहीं है, उसके साथ अप्रोक्सीमेट कुछ वैल्यू लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप लगाना चाहते हैं 0.5% यहाँ लगाना चाहते हैं या फिर 0.2% लगाना चाहते हैं। तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एक्चुअल डायमेंशन है उस डायमेंशन या तो डायमेंशन कम हो सकती है या फिर आपकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। तो बेसिकली बात की जाए टॉलरेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो टॉलरेंस का मतलब यहाँ पर है कि आपके पास जो एक्चुअल डायमेंशन है उसके साथ आप कितने परसेंट आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपकी जो एक्चुअल डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस डायमेंशन के साथ टॉलरेंस लगाकर आप उसको शो कर सकते हैं कि आपकी जो डायमेंशन है वो कुछ परसेंट ज्यादा या कुछ परसेंट यहाँ पर कम हो सकती है। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि डायमेंशन टॉलरेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर किस तरह से यहाँ पर डायमेंशन टॉलरेंस को ला सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो देखिए, डायमेंशन टॉलरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी एंटर करना पड़ेगा। डी एंटर करने से देखिए क्या होता है, आपके पास जो डायमेंशन मॉडिफाइड टूल्स है ना वो वहां पर खुल जाता है। अब वहां पर खुलने पर क्या होता है, आपके पास जो सबसे लास्ट ऑप्शन था जो मैंने बताया था टॉलरेंस के बारे में, तो मैंने बात की थी कि टॉलरेंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम टॉलरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से उसके बीच का जो टॉलरेंस है वो यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास डायमेंशन टॉलरेंस का मतलब आप समझ चुके होंगे। टॉलरेंस का मतलब बेसिकली आप समझते ही होंगे यहाँ पर। तो डायमेंशन टॉलरेंस यहाँ पर किस तरह से ऐड की जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो ऑटोकैड के अंदर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ऑटोकैड के पहुंचने के बाद अब जरा यहाँ पे क्या करें, एक यहाँ पर बॉक्स ले लेते हैं या फिर कुछ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसके हमें डायमेंशन को मेजरमेंट करना है। अब देखिए, पहले डायमेंशन को मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ ले रहा हूँ जिसकी मैं डायमेंशन के लिए डी एंटर कर रहा हूँ और इस डायमेंशन की जो यहाँ पर डायमेंशन है वो 10x10 दे देता हूँ यहाँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 10x10 का यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बॉक्स बना लिया है। अब यदि मैं इस 10x10 बॉक्स की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन को मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए, डायमेंशन को लीनियर डायमेंशन के लिए चूज किया मैंने यहाँ पर, और लीनियर डायमेंशन चूज करके मैंने क्या किया, इसकी डायमेंशन को मेजरमेंट किया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डायमेंशन है मेरी एक्चुअल डायमेंशन ना होके ये मैंने एक रैंडमली एक डायमेंशन ली है, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। तो इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ परसेंटेज के साथ या कुछ वैल्यू के साथ इसके डायमेंशन को इनपुट करना चाहूंगा, ताकि क्या होगी कि ये जो डायमेंशन है, जो मेरी एक्चुअल डायमेंशन है, इसके साथ कुछ इनपुट पुट करने पर या फिर इसके साथ टॉलरेंस पुट करने से क्या होगा कि यदि कोई इसको इंप्लीमेंट करता है, इस डायमेंशन के इंप्लीमेंट करता है, इस तरह के कोई बॉक्स बनाता है, तो वो अपने माइंड में क्लियर रखे कि यहाँ पर जो डायमेंशन है वो एक्चुअल डायमेंशन ना होके इसके साथ कुछ टॉलरेंस है, इसके साथ कुछ प्लस या माइनस में साथ है, तो एक्चुअल डायमेंशन नहीं है। क्लियर? तो आप डायमेंशन के साथ साथ टॉलरेंस को भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डी एंटर करना पड़ेगा। डी एंटर करने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास यदि आप कोई नई डायमेंशन को लेना चाहते हैं तो नई डायमेंशन को भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है उसके साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम बेसिकली उसके साथ ही मॉडिफाई करने वाले हैं। तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर। अब बात करूंगा यहाँ पर टॉलरेंस के बारे में। तो देखिए, आपके पास जो सबसे लास्ट वाला टॉलरेंस है, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर है टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस के बारे में क्लिक करते हैं यहाँ पर। टॉलरेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर टॉलरेंस। यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, मेथड नन चल रहा है। नन मतलब अभी आपके पास यहाँ पर कोई भी टॉलरेंस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लेकिन हम बात करना चाहेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर सिमेट्रिकली है। सिमेट्रिकली का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली बात करें कि आपके पास जो डायमेंशन है उसके साथ आप जो टॉलरेंस इनपुट कर रहे हैं वो यहाँ पर डायमेंशन के अंदर टॉलरेंस कितने यहाँ पर इनपुट करें, मतलब कितने प्रिसिशन के साथ इनपुट करें, प्लस में माइनस में कितना यहाँ पर करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं बेसिकली। अब जरा देखिए, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है प्रिसिशन, मतलब आप जीरो के अंदर किसी डेसिमल के साथ पुट करना चाहेंगे वो। यहाँ पर स्केलिंग ऑफ साइज देखनी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपर वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर देखिए लोअर वैल्यू एक्चुअल में 0 है, अपर वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं 10। यस, अपर वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं, सॉरी 5 कर देते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे और सेट करंट करते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास जो डायमेंशन है उसके साथ साथ क्या हो रही है, यहाँ पर प्लस माइनस आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर
5 यहाँ पर आ रहा है। यस, प्लस माइनस 5 का मतलब क्या है, ये आपकी जो वैल्यू है वो या तो आपके पास 15 हो सकती है या आपके पास क्या हो सकती है, यहाँ पर 5 हो सकती है। ये जो डायमेंशन आपने ली है इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, +5 या -5 करने से क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो डायमेंशन है एक्चुअल में आपकी ओरिजिनल डायमेंशन नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस डायमेंशन या माइनस डायमेंशन का यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से डायमेंशन टॉलरेंस को यूज किया जा सकता है। अब देखिए डायमेंशन टॉलरेंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर यूज किया था सिमेट्रिकल को। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डायमेंशन ऑप्शंस है उनको जरा देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर डायमेंशन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है, हमें मॉडिफाई के ऊपर टॉलरेंस के ऊपर क्लिक करना है। टॉलरेंस अभी क्या चल रहा है, यहाँ पर सिमेट्रिकली चल रहा है। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास जो टॉलरेंस है आप उसको ऑटोमेटिकली, जैसे अभी तो हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास प्लस और माइनस एक साथ शो हो रहा था और डायमेंशन टॉलरेंस की वैल्यू शो हो रही थी। लेकिन अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो डायमेंशन टॉलरेंस आपका साथ यूज हो रहा है वो आपके पास एक्चुअल में वैल्यू शो हो, आपके पास अपर वैल्यू शो हो और यहाँ पर लोअर वैल्यू शो हो। तो देखिए यहाँ पर बात करूंगा अपर वैल्यू, यहाँ पर आपने 0.5 लिए, इसको जरा चेंज कर देते हैं, 0.5 ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर देते हैं, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को यहाँ पर चेंज करके 0.2 कर देते हैं। इसका मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, इसका मतलब 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2.0 कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए आपने जब यहाँ पर सिमेट्रिकली डेविएशन को, सिमेट्रिकली टॉलरेंस को चूज किया था, तो सिमेट्रिकल टॉलरेंस आपके पास क्या कह रहा था कि आपके पास जो टॉलरेंस है वो यहाँ पर प्लस और माइनस में दोनों के साथ आपके पास क्या चल रहा, 0.5 चल रहा था। लेकिन डेविएशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो अपर टॉलरेंस है और आपके पास जो लोअर टॉलरेंस है, यस अपर टॉलरेंस एंड लोअर टॉलरेंस है, उन दोनों की यहाँ पर आप वैल्यू लिमिट को सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक्चुअल में थोड़ी कम कर दूं, 0.5 करते हैं इसको और इसकी वैल्यू को यहाँ पर 0.2 करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो लोअर टॉलरेंस है वो 0.2 होगा और जो अपर टॉलरेंस है वो यहाँ पर 0.5 होने वाला है। मतलब आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके साथ यहाँ पर 0.-2 हो जाएगा और प्लस के साथ 0.5 हो जाएगा। देखिए सिमेट्रिकल में दोनों चीजें सेम चल रही थी, लेकिन बट यहाँ पर आपके पास डेविएशन के अंदर क्या हो रहा है, दोनों टॉलरेंस की वैल्यू क्या चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट चल रही है। अब जरा यहाँ पर ओके करते हैं, ओके करने के बाद सेट करंट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर 10 वैल्यू है इसके साथ क्या हो रहा है, +5 हो रहा था और यहाँ पर -0.2 हो रहा था। लेकिन इससे पहले जब हमने सिमेट्रिकल का यूज किया था तो सिमेट्रिकल के अंदर आपके पास क्या हो रहा था, 0.5 प्लस में और 0.-5 यहाँ पर माइनस में हो रहा था। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर कि तो आपके पास जो टॉलरेंस था वो दोनों साइड क्या हो रहा था, यहाँ पर सेम नजर आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास टॉलरेंस क्या है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास जो 10 है यहाँ पर 0.5 प्लस में भी हो सकता है और -2 यहाँ पर क्या हो सकता है, लेस में भी हो सकता है टॉलरेंस। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करें तो डायमेंशन के जगह मॉडिफाई के अंदर क्लिक करना है, मॉडिफाई के बाद टॉलरेंस के बाद क्लिक करना है, उसके बाद है हमारे पास लिमिट। यस, लिमिट की बात करें यहाँ पर तो देखिए आपके पास जो डायमेंशन टॉलरेंस था आपका, यस डायमेंशन टॉलरेंस था, वो डायमेंशन टॉलरेंस अभी तक आपके पास प्लस और माइनस में आ रहा था। लेकिन लिमिट्स के अंदर क्या हो रहा था कि आपके पास जो डायमेंशन टॉलरेंस है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही शो कर रहा है। पर्टिकुलर वैल्यू को किस तरह से शो कर रहा है उसको जरा देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिट को शो कर दिया, ओके कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर सेट करंट करके क्लोज कर देते हैं। तो देखिए इस बार क्या हो रहा है, आपके पास जो डायमेंशन है वो यहाँ पर 10.5 और 9.8 शो हो रही है। देखिए पहले आपके पास क्या थी, जो डायमेंशन थी वो एक्चुअल वैल्यू 10 नजर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रही है, 10.5 और 9.8 हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके पास देखिए पहले डायमेंशन टॉलरेंस आपको शो हो रहा था, अब डायमेंशन टॉलरेंस को यहाँ पर इंक्लूड करके यहाँ पर आपको क्या किया जा रहा है, शो किया जा रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पर डायमेंशन टॉलरेंस के बारे में। आपके पास अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो मॉडिफाई के अंदर जाना है, लिमिट्स के अंदर क्लिक किया, उसके बाद देख रहे हैं बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो डायमेंशन टॉलरेंस है, यस आपने जो भी डायमेंशन टॉलरेंस लिया है वो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लॉक के रूप में शो हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से होगा। ओके करते हैं, यहाँ पर सेट करंट करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर आप यहाँ पर बेसिकली इसको शो कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो डायमेंशन टॉलरेंस है वो यहाँ पर कितना है। क्लियर, आपको यहाँ पर एक बॉक्स के रूप में दिखेगा, ये बॉक्स आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपके पास यहाँ पर क्या है, डायमेंशन टॉलरेंस है। क्लियर हो गया यहाँ पर डायमेंशन टॉलरेंस है। अब देखिए यहाँ पर मैं तीनों को तीनों जो है आपके पास एक साथ शो कर देता हूँ। क्लियर, ओके कंट्रोल ए करके यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, तीनों के तीनों एक साथ शो कर देते हैं कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो एक मैंने ये पे डायमेंशन बॉक्स ले लिया, उसके बाद मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, यो कॉपी, इसको सेलेक्ट किया। कॉपी कमांड के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है कॉपी कमांड। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसका बेस पॉइंट लिया है यहाँ से फर्स्ट सेकेंड और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर थर्ड। ओके ये हमने देख लिया, एंटर प्रेस कर लिया यहाँ पर। ओके इसकी डायमेंशन को मेजर करें यहाँ पर, तो लीनियर डायमेंशन लिया है मैंने यहाँ पर। इसकी डायमेंशन इस पॉइंट से अभी हमारे पास देखिए डायमेंशन को नन कर देते हैं ताकि हमारे पास डायमेंशन टॉलरेंस अभी शो ना हो। टॉलरेंस यहाँ पे कर देता हूँ इसको नन और यहाँ पे कर देता हूँ ओके सेट करंट और ये हो गया क्लोज। अब देखते हैं यहाँ पर डायमेंशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बेसिक डायमेंशन को ले रहा हूँ, 3.9 आ रही है। क्लियर, अब देखते हैं इसके बारे में। डायमेंशन लाइन ली है मैंने यहाँ पे आ चुकी है। बात करें हमारे पास डायमेंशन के बारे में, यहाँ पर सेलेक्ट डायमेंशन ली है, ये डायमेंशन सेलेक्ट कर ली है और ये मैंने कर लिया है यहाँ पर
बेस करें यहाँ पर नेक्स्ट डायमेंशन की, तो ये भी मैंने सेलेक्ट लिया। तो बेसिकली सबकी डायमेंशन आ चुकी है। अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस डायमेंशन को सिलेक्ट करा। यस, यहाँ पे डायमेंशन टॉलरेंस को देखना है, डी एंटर किया यहाँ पर। ओके सर, यहाँ पर मॉडिफाई किया है। यहाँ पर मॉडिफाई करने के बाद टॉलरेंस देखना है। टॉलरेंस के बाद में सिमेट्रिकल करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, सेट करंट करते हैं और क्लोज। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, 0.5 0.5 0.5 सब में आ चुकी है। क्लियर। अब क्या करें, यहाँ पर इसको रहने देते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपके पास समझ में आ चुका होगा डायमेंशन टॉलरेंस किस तरह से आता है। ओके, ये डायमेंशन टॉलरेंस आ रही है, इसको हम जरा चेंज करें। देखिए डी एंटर किया है यहाँ पर मैंने, सेलेक्ट यहाँ पर मॉडिफाई करना है। यहाँ पर मॉडिफाई बाद में टॉलरेंस करना है, टॉलरेंस के बाद डेविएशन चूज करना है, और यहाँ पर ओके प्रेस करना है, सेट करंट करना है और क्लोज कर देना है। तो आपके पास क्या हो रहा है, टॉलरेंस आपको शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो डायमेंशन टॉलरेंस है वो यहाँ पर आपके पास बार बार शो ना हो, तो यहाँ पर डी एंटर करेंगे, सेट करंट के जगह मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप क्या कर देंगे, नन कर देंगे। नन करने से क्या होगा, आपके पास जो भी डायमेंशन टॉलरेंस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर ओके कर देंगे, ओके करने के बाद सेट करंट और यहाँ हो जाएगा क्लोज। तो यहाँ पे कोई भी डायमेंशन टॉलरेंस आपको शो नहीं हो रहा। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि डायमेंशन टॉलरेंस किस तरह से ऐड किया जा सकता है। डायमेंशन टॉलरेंस का मतलब ही समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपके पास वैल्यू को एडजस्टमेंट किया जा सकता है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।